हे लिसनर्स, आज मैं आपसे बात करूंगा जिस बीमारी के बारे में, वो बहुत ही जरूरी है। आज का विषय थोड़ा हटकर है, लेकिन हमारी आधी आबादी के लिए हितकर है। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं मासिक धर्म के बारे में, जिसके बारे में कोई भी महिलाएं भी आखिर खुलकर बात नहीं करना चाहती हैं, और पुरुष तो बहुत ही बड़ी बात है। इस समय जिसमें मासिक धर्म शुरू होता है तो महिला को बड़ा असहज महसूस होता है, और पुरुष समाज के द्वारा बड़ा अजीब सा उन्हें फील कराया जाता है। जैसे कि वो अगर सैनिटरी पैड भी परचेज करने जाते हैं तो उनको जो है काली पन्नी में पैक करके दिया जाता है। आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इसी मासिक धर्म की वजह से ही हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें मां बनने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर ये मासिक धर्म ना हो तो आप जानते हैं तो ये मां बनना असंभव हो जाता है। जिन माताओं, बहनों, बेटियों को मासिक धर्म समय से नहीं होता या समय पूर्व हो जाता है, या किसी बीमारी की वजह से उनको मासिक धर्म नहीं होता है, तो उनका मां बनना नामुमकिन होता है। हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कब, कितने समय के लिए ये मासिक धर्म शुरुआत होती है, कितने दिनों का साइकिल होता है, ये जानना जरूरी है। किस उम्र में शुरू होता है, इसके साथ कौन सी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं जिनको गलत तरीके से आज तक पेश किया जाता है। हमारी बेटियां 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में उनको मासिक धर्म प्रारंभ होता है। कभी कभी कुछ बीमारियों की वजह से या किसी और कारणवश किसी को 9 वर्ष में, किसी को 15 वर्ष की आयु तक, हम कह सकते हैं कि 11 से 15 वर्ष की आयु तक कभी भी मासिक धर्म प्रारंभ हो सकता है। जब मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो बेटियां बड़ा असहज महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है। दूसरा, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस समय किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए, कितने दिनों का साइकिल होता है, क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं। ये साइकिल जो है पूरा 1 महीने कह सकते हैं, या फिर 4 सप्ताह 28 दिन, किसी को 35 दिनों तक भी हो सकता है। तो पहला जो फेज होता है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा फेज होता है इसी में प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा होता है एक्सक्रीटरी फेज। तो पहली फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें शुरुआत के 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती है। उसी को ही ज़्यादातर मैं उसी पर फेज पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसी फेज के बारे में आम जनता को जागरूक करना चाहता हूँ। हमारी संस्था हेड फाउंडेशन इस पे लगातार वर्क कर रही है। हमारे साथ हमारी पैड वुमेन, जिनका नाम राखी गंगवार है, वो इसके लिए काफ़ी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने पैड बैंक इसके लिए चालू कर रखा है अपने स्कूल से, और आज वो नेशनल लेवल पर पैड वुमेन के नाम से यूट्यूब, फेसबुक और उसके साथ ही गूगल, ट्विटर, जीमेल, कहीं पर भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो ये साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 डेज के लिए होता है, और उसके बाद जो है अंडे का बनना और निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इस तरह की प्रोसेस पूरे 28 दिनों तक होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो तब तक ये फिर साइकिल स्टॉप हो जाता है, और फिर ये साइकिल दोबारा से प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर ये लगभग 45 वर्ष की आयु तक हर महिला में होता है। किसी में 50 वर्ष तक हो सकता है, किसी में 40 वर्ष की आयु में भी बंद हो सकता है। क्या क्या बदलाव आते हैं? बेटियों को एकदम से थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, अजीब सा पैरों में खिंचन और मानसिक बदलाव आते हैं, जिसको वो समझ नहीं पाती हैं। ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं जब मासिक धर्म शुरू होने वाला होता है। अब हम जानेंगे क्या करना चाहिए। हमें बहुत सारा खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए, पानी का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स, नट्स और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। जंक फूड्स इसमें हार्मफुल होते हैं बहुत सारे, तो उनसे हम दूरी बना के रखें। साथ ही अपने एरिया की सफाई रखें। पैड्स का प्रयोग करें, गंदे कपड़ों का प्रयोग ना करें। हर 4 से 5 घंटे पर इसे बदलें। लंबे समय तक गीला पैड यूज करने से रैशेस की समस्या और इन्फेक्शन की समस्या का खतरा लगातार बना रहता है। मिथ्य और उसके पीछे की सच्चाई। मिथ्य है कि महिलाओं को मंदिर जाने से मना किया जाता था मासिक धर्म समय, तो जाने क्यों? क्योंकि पहले मंदिर जंगली स्थानों पर घर से काफ़ी दूर हुआ करते थे, तो और उस समय पैड्स यूज नहीं करते थे लोग, तो उसकी वजह से खून की गंध से, जो रक्तस्राव होता था उसकी गंध से कहीं जंगली जानवर
रास्ते में अटैक ना कर दें कुत्ते बिल्ली सियार, क्योंकि वो खून की गंध बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। इसकी वजह से उन्हें मंदिर जाने से मना किया जा सकता था। और दूसरी वजह ये रहती थी कि कहीं ब्लड सिक्रीशन हो जाए, गंदगी फैल जाए, इस वजह से भी मना किया जाता था। इसके पीछे और कोई घटना नहीं है। इस चीज़ को अब हम दूर कर सकते हैं अगर इन भ्रांतियों से दूर होना चाहते हैं तो। धन्यवाद।